भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 43। श्लोक है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानं आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। श्लोक दोबारा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानं आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। श्लोक का संधि विच्छेद है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानं आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। संधि विच्छेद दोबारा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानं आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। शब्दों का अर्थ है, एवं अर्थात ऐसे, बुद्धे अर्थात बुद्धि से, परम अर्थात प्रबल है, बुद्ध्वा अर्थात जानकर, आत्मानं अर्थात अपनी आत्मा को, आत्मना अर्थात अपने द्वारा, संस्तभ्य अर्थात संपूर्ण स्थिर करके, महाबाहो अर्थात हे दीर्घ बाहु, दुरासदम अर्थात कठिनाई से वश होने वाले, काम रूपम अर्थात काम विकार रूपी, शत्रुम अर्थात शत्रु को, जही अर्थात मार डाल। शब्दों का अर्थ दोबारा, एवं अर्थात ऐसे, बुद्धे अर्थात बुद्धि से, परम अर्थात प्रबल है, बुद्ध्वा अर्थात जानकर, आत्मानम अर्थात अपनी आत्मा को, आत्मना अर्थात अपने द्वारा, संस्तभ्य अर्थात संपूर्ण स्थिर करके, महाबाहो अर्थात हे दीर्घ बाहु, दुरासदम अर्थात कठिनाई से वश होने वाले, काम रूपम अर्थात काम विकार रूपी, शत्रु अर्थात शत्रु को, जही अर्थात मार डाल। श्लोक का अर्थ देखते हैं, ऐसे बुद्धि से जो प्रबल है उसे जानकर अपनी आत्मा को अपने द्वारा संपूर्ण स्थिर करके, हे दीर्घ बाहु कठिनाई से वश होने वाले, काम विकार रूपी शत्रु को मार डाल। ये तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है, जिसमें काम विकार रूपी शत्रु किस तरह से मनुष्य की बुद्धि को नाश करता है हमने पहले देखा है। इसीलिए भगवान ने इस काम विकार रूपी शत्रु को
मारना चाहिए और कैसे मारना है उसका तरीका ही इस श्लोक में बताया है। कल हमने एक सिलेक्टेड पॉइंट भी समझा था और इसी श्लोक से रिलेटेड भी था। पहले हम इस श्लोक का अर्थ समझते हैं कि ऐसे बुद्धि से जो प्रबल है, इंद्रिया प्रबल है क्योंकि बाह्य है और भोगने की आदत हुई है उनको। ये तो बहुत सारे श्लोकों में हमने देखा है कि द्वापर युग से ही देहभान के कारण इंद्रियों को सुख भोगने की, विषय भोगों में आसक्त होने की आदत हुई है। तो इंद्रिया बाह्य है, बहिर्मुखी है, तो इसलिए वो प्रबल है। लेकिन उन इंद्रियों से भी मन प्रबल है, जो कल के श्लोक में हमने सार देखा था। इंद्रियों से मन प्रबल है, मन से बुद्धि प्रबल है और बुद्धि से भी प्रबल बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा है। ऐसे बुद्धि से जो प्रबल है उसे जानकर, अर्थात उस परमात्मा को जानकर अपनी आत्मा को अपने द्वारा संपूर्ण स्थिर करके कठिनाई से वश होने वाले काम विकार रूपी शत्रु को मार डाल। एक बार क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी देखते हैं ताकि इस श्लोक का अर्थ सही रीति समझ आए। ऐसे बुद्धि रूप त्रिनेत्री शंकर या आदम से जो प्रबल है। कल के श्लोक में 42 नंबर के श्लोक में जो बात आई है कि मन इंद्रियों से प्रबल है और बुद्धि मन से भी प्रबल है, तो उसे समझाते समय इस बात का उल्लेख आया कि त्रिनेत्री शंकर की जो बुद्धि है, तीन देवों में से बुद्धि के रूप में जिनका पार्ट है, तो और भी प्रबल है और उनसे भी प्रबल परमात्मा है। यहाँ उसी का उल्लेख फिर से आया। ऐसे बुद्धि रूप त्रिनेत्री शंकर या आदम से जो प्रबल है, उस आकर्षण मूर्त को परम पिता जानकर, अर्थात जो त्रिकालदर्शी सदाशिव ज्योति है, वो बुद्धिमानों की बुद्धि और भी प्रबल है, अति सूक्ष्म है, तो उसीलिए वो प्रबल भी है। तो उन्हें जान करके दूसरी स्टेप बताई यहाँ, उसके आगे और एक तरीका बताया है। अपने जड़ स्टार मानिंद चेतन ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भ्रू मध्य में अपने मन बुद्धि द्वारा भली भांति संपूर्ण स्थिर करके, अर्थात ही अपनी जड़ स्टार मानिंद चेतन ज्योति बिंदु आत्मा को, आत्मा जो ज्योति बिंदु की तरह दिखने वाली है, ये चेतन ज्योति बिंदु है, चमकता हुआ सितारा जिसे हम कहते हैं। तो ऐसी आत्मा को अपने ही द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में अपनी मन बुद्धि के द्वारा संपूर्ण स्थिर करके भली भांति, अर्थात अच्छी तरह से, क्योंकि मन में संकल्प दौड़ेंगे तो बुद्धि को भी वो खींच के ले जाते हैं। इसीलिए मन के संकल्प और बुद्धि की निर्णय शक्ति दोनों की एकाग्रता के द्वारा संपूर्ण स्थिर करके, हे दीर्घ बाहु, कठिनाई पूर्वक अभ्यास और वैराग से वश होने वाले काम विकार रूपी जो शत्रु है, इसके पहले भी हमने देखा कि काम विकार की आग कामाग्नि जो है वो दुष्पूरेण, अर्थात कठिनाई से पूर्ति होने वाली है, अर्थात तो आग भड़कते ही रहती है। इसी तरह से ही
और जितना आग तेजी से भड़कती है, पूर्ति जल्दी नहीं होती है उसकी, ऐसे ही वो वश में भी कठिनाई से आती है। एक काम विकार की आग, ये जो विकार है, अवगुण है, जो मनुष्य को पूरी तरह मूढ़ बनाता है, जीवन नष्ट कर देता है, ऐसे कठिनाई से वश होने वाले काम विकार को, तो कठिनाई से अर्थात इसके लिए ही बताया अभ्यास और वैराग से वश होने वाला। जब तक इसका लगातार कंट्रोल करने का, इन विकारी भावनाओं को, ये जो आग है, इसे कंट्रोल करने के लिए लंबे समय का अभ्यास और बेहद का वैराग्य से वश होने वाले काम विकार रूपी अपने अंदर के इस कपोल कल्पित काम देव रूपी शत्रु को मार डाल। अर्थात जो भी नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, परसेंटेजली अंदर ये आग रहती ही है, क्योंकि सभी मनुष्य कलयुग अंत में तमोप्रधान बने हुए हैं। इसीलिए यहाँ बताया अपने अंदर के इस कपोल कल्पित कामदेव रूपी शत्रु को मार डाल। सबसे पहले भगवत गीता तो अव्वल नंबर अर्जुन हीरो पार्टधारी को बताई है, इसीलिए ही वही हीरो पार्टधारी अव्वल नंबर अर्जुन अर्थात ही शंकर या आदम, जो इस तरह से जो अभ्यास बताया है, जो तरीका बताया है, परमात्मा की याद, परमात्मा को अच्छी तरह से जान करके, याद करके, और उसके पहले अपनी आत्मा को एकाग्र करके जितना अभ्यास और वैराग लाते हैं, तो उतना ही वो काम विकार रूपी शत्रु पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और इसमें सबसे पहले गायन है काम जीते जगत जीत का, वो है शंकर का। और देवताएं जो है वो दिव्य गुण संपन्न माने जाते हैं, गुणों से भरपूर माने जाते हैं, पवित्रता के प्रकाश से भरपूर माने जाते हैं। लेकिन काम जीते जगत जीत, इसका गायन तो एक ही है जो शंकर के लिए ही शास्त्रों में वर्णन किया जाता है। दूसरी बात, जैसे कि एक काम विकार जो है, अभी तक हमने श्लोकों में जो देखा कि इंद्रिया उसका आश्रय स्थान है, इसीलिए ही पहले इंद्रियों को नियंत्रित करने बोला। इसीलिए ये बात आती है मुरलियों में भी, इंद्रिय जीत जगत जीत। इंद्रियों के बाद बोला है मन को भी जीतना है, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। तो माया का पहला वार ही काम विकार रूपी शत्रु से ही होता है। तो माया जीते जगत जीत और एक काम जीते जगत जीत, इस तरह से ही स्टेप बाय स्टेप पहले तो इंद्रिया दिखने में आती है, उन्हें वशीभूत करके फिर मन, फिर बुद्धि, और मन बुद्धि को वशीभूत करने के लिए ये बताया है तरीका अपनी आत्मा को भ्रू मध्य में अपने मन बुद्धि द्वारा। ये तो ब्राह्मणों का बेसिक फाउंडेशन है कि पहले तो अपने आप को आत्मा समझना है, भ्रुकुटी के मध्य में मन बुद्धि एकाग्र करके ज्योति बिंदु सितारे को याद करना है। ये सबसे पहला ब्राह्मण पने का फाउंडेशन ही है अभ्यास का। और दूसरा बताया है उस आकर्षण मूर्त परम पिता को जानकर, अर्थात ये जो कामाग्नि है ये तभी भस्म होगी, इस कामाग्नि के द्वारा काम विकार से, काम चिता से जो भी पाप हुए हैं उसे भस्म करने के लिए उतनी ही तेज योगाग्नि भी चाहिए। मुरलियों में इसके लिए शिव बाबा बोलते हैं कि शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर के काम चिता से निकालकर
काम चिता पर सभी बैठ के काले बन गए हैं, तो भगवान परमात्मा आकर के काम चिता से ज्ञान चिता पर बिठाते, ज्ञान शिक्षा पर बिठाते, और एक ज्ञान योग की अग्नि से पाप जितने भस्म होंगे उतना ही गोरे बन जाते हैं। और इसमें सबसे पहले अव्वल नंबर में शंकर का ही गायन है। तो इसीलिए यह तरीका बताया है काम विकार को मारना, अर्थात ही पवित्र बनना, क्योंकि अपवित्रता दुख अशांति की शुरुआत ही कामनाएं है, इच्छाएं है। यहाँ तो अभी तक जो हमने इस हफ्ते श्लोक पढ़े 36 से लेकर 43 तक, इनमें तो मूल रूप में काम विकार रूपी जो भावनाएं हैं, जो भ्रष्ट इंद्रियों से विकर्म होते हैं, तो उससे महापाप बन जाता है। इसीलिए ये बड़ा शत्रु बताया हुआ है। और भगवत गीता में अभी तक जो श्लोक पढ़े उसमें कामनाएं, इच्छाएं, आसक्ति, इन सब को भी जो त्यागने की बात बोली है, तो तभी संभव होगा जब देह भान से निकल जाएंगे। इसके पहले भी श्लोक में उल्लेख आया है, द्वापर युग से देहभान आया और देहभान से ही विकारों की, काम और क्रोध और उसके बाद अन्य विकारों की शुरुआत हुई। इसीलिए ही अपने को आत्मा समझकर बुद्धिमानों की बुद्धि जो परमात्मा है, जो अति सूक्ष्म है, कल के पॉइंट में जो बात आई थी कि वो अति सूक्ष्म है, उन्हें जितना, और सूक्ष्म है तो पावरफुल भी है, उनको जितना याद करेंगे तो उतना ही एक काम विकार से मुक्ति होती जाएगी। यह आज के श्लोक का अर्थ है। इसका उच्चारण सुन के उसके बाद सिलेक्टेड पॉइंट्स और मुरली पॉइंट्स। एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ऐसे बुद्धि रूप त्रिनेत्री शंकर आदम से जो प्रबल है, उस आकर्षण मूर्त को परमपिता जानकर अपनी जड़ स्टार मानिंद चेतन ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भ्रूमध्य में अपने मन बुद्धि द्वारा भली भांति संपूर्ण स्थिर करके, हे दीर्घ बाहु, कठिनाई पूर्वक अभ्यास और वैराग से वश होने वाले काम विकार रूपी अपने अंदर के इस कपोल कल्पित कामदेव रूपी शत्रु को मार डाल। एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ऐसे बुद्धि रूप त्रिनेत्री शंकर आदम से जो प्रबल है, उस आकर्षण मूर्त को परमपिता जानकर अपनी जड़ स्टार मानिंद चेतन ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भ्रूमध्य में अपने मन बुद्धि द्वारा भली भांति संपूर्ण स्थिर करके, हे दीर्घ बाहु, कठिनाई पूर्वक अभ्यास और वैराग से वश होने वाले काम विकार रूपी अपने अंदर के इस कपोल कल्पित कामदेव रूपी शत्रु को मार डाल। आगे सिलेक्टेड पॉइंट है। सिलेक्टेड पॉइंट बीसीडी से लिया हुआ पॉइंट है। बीसीडी नंबर 3961, बीसीडी नंबर 3961, 32 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इसके लिए कहा जाता है क्या, काम पर जीत पहनने से तुम क्या बन जाएंगे? जगत जीत बन जाएंगे। सतयुग में तो जरूरत नहीं होता, त्रेता में भी नहीं होता, द्वापर में होता है। सारा जगत कब कहें? सारा जगत तो कहेंगे कि जहां
है, सब धर्म की आत्माएं इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं विश्व धर्मों का संगठन इकट्ठा हो गया। तो जगत जीत कब बनेंगे ऐसे? जब ये काम विकार के ऊपर जीत पहने और इसको जितना भोजन देते जाएंगे, किसको? कामना की पूर्ति करने के लिए जितना भोजन देते जाएंगे उतना क्या होगा? ये बढ़ेगा घटेगा? हाँ, बढ़ेगा। जैसे आग है ना, इसको काम आग नहीं कहते हैं ना। आग में जितना घी डालेंगे तो क्या होगा? आग और ज्यादा बढ़ेगी कि घटेगी? और बढ़ेगी। तो बताया जगत जीत काम पर जीत पाने से बनेंगी। क्यों भाई? क्यों काम पर जीत पहनने से जगत जीत बनेंगे? क्योंकि जीत पहनते हो ना, वो साधु सन्यासी विद्वान पंडिताचार्य कोई काम के ऊपर अरे जीत थोड़ी पहनते हैं, जीत पहनते हैं कि और ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ाए रहे हैं कि छोड़ देते हैं? और ज्यादा प्रैक्टिस होते जा रहे हैं। तो जीत नहीं पहनते। वो जो सन्यासी होते हैं ना, उनके पास कोई थोड़े ही अहम ऑब्जेक्ट होता है, क्या? कि इस कामना को खलास करना है, इस काम को खत्म करना है। कि हम जीत पहनते हैं इस काम विकार के ऊपर? नहीं, जीत तो कोई भी पहन ही नहीं सकते। क्यों नहीं पहन सकते हैं? क्योंकि काम पर जीत पाने का जो मिसाल है वो शास्त्रों में किसका है? कौन से देवता का? कोई देवता है जिसने अपने अंदर के काम विकार को भस्म कर दिया? उन्होंने बता दिया कोई बाहर का काम देवता है, उसको भस्म कर दिया। अरे बाहर का नहीं है, हर मनुष्य मात्र के अंदर, इस दुनिया में हर प्राणी के अंदर अपने अंदर ही काम विकार भरा पड़ा है। उसको जीत पहनना उसके ऊपर, ये कोई की बस की बात नहीं है। जब तक उस काम जीत को न पहचाना जाए जो शास्त्रों में भारत में आज भी प्रसिद्ध है। कौन? हाँ, जिसको कहते हैं काम जीते जगत जीत। क्या? जिसने सारे जगत को जीत करके जगन्नाथ की उपाधि धारण करी है, विश्वनाथ की उपाधि धारण की। तो कोई भी जीत नहीं पहन सकते। कब तक नहीं पहन सकते? कब तक नहीं पहन सकते? जब तक उस जगत जीत को, उस विश्वनाथ को पहचानेंगे नहीं। कौन है जगत जीत? शिव, ज्योति विद्यु। वो कहते हैं मैं तो जगत जीत बनता ही नहीं, मैं विश्व का मालिक बनता ही नहीं। तुम बच्चों को बनाता हूँ। लो, बनाता क्या हूँ? और तुम बच्चों को तरकीब सिखाता हूँ कि जगत जीत कैसे बनेंगे। हाँ, तो कैसे बनेंगे? क्या तरीका बताया है? क्या तरीका बताया जगत जीत बनने के लिए? जगत जीत बनने का तरीका बताया क्या? अरे एक को भी याद कैसे करेंगे? एक को याद करेंगे? हाँ, अब एक का संग करेंगे, उपासना करेंगे, कहते हैं ना, उपासना करते हैं। तो उपासना का अर्थ नहीं समझते। उप माने नजदीक, अभी के पॉइंट में ABCD 2780 का पॉइंट था जो हमने अभी समझा इस पॉइंट में कि जगत जीत बनने का गायन तो एक का ही है और
जब तक उसे नहीं पहचानते हैं, पहचान करके एक्यूरेट याद करते हैं, तभी ही ये जो काम विकार रूपी शत्रु है उस पर जीत पा सकते हैं। आज के श्लोक में यही बात है, एक तो काम पर जीत पाके पवित्र बनना है और दूसरा पवित्र बनने के लिए योगी बनना, अर्थात भगवान को यथार्थ पहचान कर उन्हें याद करना जरूरी है। आगे का VCD का पॉइंट है 3961 3961। मेरा एक ही नाम शिव है। शिव बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। अगर तुम शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो वायुमंडल खराब करते हो। योग अग्नि बगैर कोई पावन नहीं बन सकते। तुम हंस बनते हो, दुनिया वाले हैं बगुले, एक दो को जहर पिलाने वाले। तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा हम पवित्र रहकर भारत को पवित्र बनाए, फिर राज्य लेंगे, राज्य करेंगे। सिर्फ एक बाप को ही याद करेंगे। बाप भी कहते हैं मेरे को याद करने से तुम पावन बनेंगे। शिव बाबा को याद न करने से अपन को पतित बनाते हैं। इसलिए सदैव शरीरी होकर बैठो। अगर यहाँ तुम पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खाएंगे। तुम पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप को याद करते रहना है। ये है रूहानी यात्रा। बाप ही सुप्रीम पंडा है। कहते हैं माम एकम याद करो। अभी के पॉइंट में जैसे बात आई, एक तो शिव बाबा को याद करने की, पावन बनना है तो शिव बाबा को याद करना है, और दूसरा बताया अशरीरी बन करके बैठना है। जो श्लोक में बात आई है, आत्मा समझ करके मन बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा को जान करके उन्हें याद करना है। इसी तरह अभी के पॉइंट में भी यही बात आई, पतित बने हैं काम विकार के कारण, विकारों के कारण, तो पावन बनने के लिए योग अग्नि जरूरी है। आगे का पॉइंट है 3961। इसी VCD का पॉइंट है 30 मिनट के बाद से लिया हुआ 3961। बाप कहते हैं नंगा बनने की बात नहीं है, इस देवान को छोड़ो। मुझे बाप को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। निरंतर मुझे याद करो, और कोई उपाय नहीं है। और अंत तक याद करना है। माया जीत जगत जीत बनना है। माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना ही सकते हैं। अच्छा, आगे का पॉइंट है VCD नंबर 3913, VCD नंबर 3913, 7 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट।
अब पुरुषार्थ करना कैसा? जब वो सुनते हैं भाई पवित्र तो जरूर रहना है, क्योंकि इसे काम विकार को जो पतित बनाते हैं, ये काम विकार, उस पर जीत पहनने से तुम ये जगत जीत लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अब जगत जीत का अर्थ कोई थोड़ा ही समझते हैं। जगत जीत कौन है, जगन्नाथ कौन है, जगत पिता कौन है? और बाप कहते हैं काम को जीतो। इसे जगत पिता ने जीता था, मनुष्य सृष्टि का जगत पिता। तो जगत जीत बनो। और फिर मनुष्य गाते हैं मन के जीते जगत जीत, तो मन को जीतो, जगत जीत बनो। समझे? जो काम जो अक्षर है, जो उनकी पूंजी है एकदम दुर्योधन दुशासन की, उसके अक्षर नहीं लेते हैं, कह देते हैं मन जीते जगत जीत। अब मन को कंट्रोल करो ना, आमन करो, मन आमन करो। अभी मन को अमन तो जब शरीर न हो तभी ये मन अमन हो जाए। तो कहते हैं कि शरीर को भूल जाओ, बाकी आत्मा रह जाए यार। बाकी मन तो कभी होता ही नहीं है। ये मन तो बड़ा चंचल है, समझा ना बच्चे? ये बंदर बुद्धि है, बंदरों का हेड गाओ। तो इतना जो देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो वो अमन जिसकी देह कर्म करने के लिए, ये आदर्श ही है कर्म करने के लिए। वो कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा ही जाता है मुर्दे को। अभी के पॉइंट में जो बात बताई है, मन को अमन करना है और दूसरा शिव बाबा को याद करना है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 504, VCD नंबर 504, 55 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कोई भी कामजीत नहीं बन के दिखाया। कोई सन्यासी उदासी ने आज तक कामजीत बन करके दिखाया? काम जीते जगत जीत होना चाहिए। कोई भी धर्म पिता, कोई भी धर्म गुरु, कोई भी साधु सन्यासी जगत जीत के रूप में संसार के सामने पेश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बल ग्रहस्थ को छोड़ देते हैं तो भी इंद्रियां चलायमान रहती हैं। इंद्रियां चंचलता करती रहती हैं, इंद्रियों के वशीभूत हो जाती हैं। कहावत है इंद्रिय जीते जगत जीत। कोई ने भी इंद्रिय को नहीं जीता। शंकर के लिए गायन है कि उन्होंने काम को जीता, कामदेव को भस्म कर दिया। इंद्रियों के ऊपर इतना कंट्रोल किया कि
कि शंकर का जो विग्रह है, शरीर रूपी विग्रह है, वो आज भी पूजा जाता है। किस रूप में पूजा जाता है? लिंग के रूप में पूजा जाता है। वो शरीर की प्रक्रिया ऐसी बना ली कि जैसे इंद्रियां होते हुए भी न होने के समान। कानों से ग्लानि सुनते हैं सारी दुनिया की, रेडियो में सुनते, टेलीविजन में सुनते, अखबारों में सुनते, मिलने जुलने वाले मनुष्यों के द्वारा सुनते, समाज के द्वारा सुनते, परिवार के द्वारा सुनते, अलौकिक ब्राह्मण परिवार के द्वारा भी सुनते। अभी के पॉइंट में जैसे बताया है, जगत जीत का गायन तो शंकर का ही है। पहले भी हमने समझा, पॉइंट जो चला था कि जगन्नाथ के रूप में इसीलिए शंकर को ही माना जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा को पहचान कर आज के श्लोक का जो सार है, जितना हम मन को अमन बनाएंगे, अशरीरी होंगे और मन बुद्धि को एकाग्र करके जितना योगाग्नि में तपेंगे तो उतना ही पवित्र बन सकते हैं, पावन बन सकते हैं और काम जीते। जो बताया है, विकार पर जीत पाकर के उस शत्रु को मारना है और पवित्र बनना है। आगे है मुरली पॉइंट। मुरली तारीख है 19 अगस्त 1968। मुरली डेट 19 अगस्त 1968। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। पॉइंट दोबारा, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। दूसरा पॉइंट, मुरली तारीख 20 फरवरी 1994। मुरली डेट 20 फरवरी 1994। आत्मा चक्षु की है सिविल बुद्धि, शरीर चक्षु की है क्रिमिनल बुद्धि। आत्मा चक्षु की है सिविल बुद्धि, शरीर चक्षु की है क्रिमिनल बुद्धि। इसमें जो बात आई है आत्मिक स्थिति बनाने की, तो आत्मिक स्थिति में रहेंगे, देह भान से न्यारे होंगे, तभी ही सिविल बुद्धि बन सकते हैं, अर्थात विकारी दृष्टि भी हट जाएगी। आगे का पॉइंट है मुरली तारीख 23 जुलाई 1999। मुरली डेट 23 जुलाई 1999। बाप से जब हमारी आंखें मिलती है तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। इसको भी योगाग्नि कहा जाता है। इस योगाग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 23 जुलाई 1999। बाप से जब हमारी आंखें मिलती है तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। इसको योगाग्नि भी कहा जाता है। इस योगाग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के
पाप भस्म हो जाएंगे। श्लोक में जो बात आई है, एक तो अपने को आत्मा समझना है, मन बुद्धि भ्रूमध्य में एकाग्र करना है, स्थिर करना है, और दूसरा याद करना है। तो यही बात इसमें आई है कि जितना याद करेंगे इस योगाग्नि से, विकारों के कारण ही पाप होते हैं, तो पाप भस्म हो जाएंगे। विकारों को मारना भी है और उन पापों को भस्म भी करना है, तो ये दोनों भी योगाग्नि से ही होगा। इसके पहले भी हमने दूसरे अध्याय में एक पॉइंट देखा था, योग बल ही भूतों को भगावेगा। आगे का पॉइंट है, मुरली तारीख 3 फरवरी 1967, मुरली डेट 3 फरवरी 1967। काम महाशत्रु ऐसा है, अगर योग में नहीं होंगे और कोई को भी देखेंगे तो चलायमान हो जाएंगे। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 3 फरवरी 1967। काम महाशत्रु ऐसा है, अगर योग में नहीं होंगे और कोई को भी देखेंगे तो चलायमान हो जाएंगे। अभी तक के पॉइंट में हमने पाप को भस्म करना, विकारों को भस्म कैसे करना है, वो बातें आई। और इस पॉइंट में जीवन में भी चलायमानी न हो, अर्थात काम पर जीत पहनने के लिए सतत निरंतर याद की बात इस पॉइंट में बताई है कि अगर योग में नहीं होंगे तो चलायमान होंगे। यह आज के श्लोक का अर्थ हो गया। एक तो काम रूपी शत्रु पर जीत पाके पवित्र बनना है, और पवित्र बनने के लिए परमात्मा को यथार्थ रीति पहचान कर, अपने देह भान को नष्ट कर, आत्मा बनकर परमात्मा को याद करना है। अभी आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में अभी तक हमने चारों युगों के बारे में समझा है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और इनमें देवताओं का राज्य सतयुग त्रेता युग में था, जिसे ही स्वर्ग कहा जाता है। उसकी तुलना में द्वापर युग और कलयुग दोनों मिलाकर नरक कहा जाता है। स्वर्ग के सतयुग त्रेता के वर्णन में हमने देखा था कि देवताएं आत्मा अभिमानी थे। आत्मा अभिमानी होने के कारण ही वहां पर सतयुग त्रेता युग में दिव्य गुणों से भरपूर थे, संपन्न थे, पावन थे, निर्विकारी थे, और जीवन उनका सुखमय था। प्रकृति के द्वारा अच्छा जीवन बिताते थे देवताएं। ऐसे जो देवात्माएं हैं वो इसीलिए देवताएं कहलाए जाते हैं क्योंकि दिव्य गुणों से संपन्न, निर्विकारी और पावन थे। ये बात हमने पहले भी समझी है। बेसिक कोर्स में इस बात का उल्लेख बार बार आया कि आत्माएं जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं तो आत्मा रूपी बीज की शक्ति क्षीण हो जाती है, और उससे ही उनके जीवन शैली में, आत्मा की रोशनी में उसका प्रभाव पड़ता है। अर्थात ही देवात्माएं ही जन्म लेते लेते द्वापर से आत्मा अभिमानी से नीचे गिर के देह अभिमानी बन जाते हैं। आत्मा अभिमानी अर्थात आत्मिक स्थिति में रहने वाले, शरीर भले ही था देवताओं का, लेकिन उनकी मन बुद्धि आत्मा में ही एकाग्र थी। लेकिन द्वापर युग आने के बाद, द्वापर का अर्थ हमने समझा है
द्वापर अर्थात ही दो पूर्व, अर्थात आत्मिक स्थिति से मन बुद्धि भटक गई और देह भान में आ गई। इसीलिए ही यही फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं। तो ऐसे जो देवात्माएं हैं वो द्वापर युग से जब देह भान आया, द्वापर युग की जो बात हमने समझाई है जिज्ञासुओं को, जिसमें बात आई कि विकारों के कारण ही रजोगुण से अर्थात देहभान और इन दोनों से, रजोगुण से देहभान और देहभान से विकारों की शुरुआत हुई, अर्थात ही ये पतित विकारी बनकर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। जैसे कि असुर है, ये देवता है और असुर, इन दोनों के लक्षणों का उल्लेख 16वें अध्याय में किया हुआ है। जैसे देवताओं के बहुत से ऐसे गुण हैं जिनके बारे में भगवान ने गीता में इस बात को बताया है। देवताएं जैसे तेजस्विता वाले हैं, धैर्य होता है देवताओं में, अहिंसा, सत्य, प्राणियों पर दया का भाव, चंचलता न होना, मीठापन, लोभहीनता, किसी के साथ द्रोह अर्थात धोखाधड़ी न करना, ऐसे बहुत से गुणों का देवताओं का वर्णन भगवत गीता के 16वें अध्याय में किया हुआ है। और इसी के साथ साथ 16वें अध्याय में ही आसुरी गुणों का भी वर्णन किया हुआ है। जैसे अनेक विचारों में भटके हुए दंभ, अभिमान, घमंड, क्रोध, हिंसा की भावनाएं, ये जो भी बातें हैं वो सब असुरों के लक्षण हैं। तो और गहराई से इन लक्षणों को देखने के लिए 16वें अध्याय को पूरी तरह से गहराई से देखेंगे तो उसमें पूरी तरह देवता कैसे गुणों वाले हैं और वही नीचे गिर के जब अवगुणों से भरपूर, विकारों से भरपूर हो जाते हैं तो पांचों विकार और उसके साथ साथ अवगुण उनमें आते हैं। अब ये बात है कि यही लक्षण स्वर्ग और नरक, ये इसी सृष्टि की बात है। इसे समझने के लिए ही से हमने उल्लेख किया अभी कि 16वें अध्याय में देवताएं और असुर दोनों के भी लक्षण आए हैं। अभी की इस कलयुगी दुनिया में परसेंटेजली मनुष्यों में असुरों के ये अवगुण, विकारी भावनाएं कम या ज्यादा परसेंटेज में सभी मनुष्य मात्र में होता ही है। अब हो सकता है कई ऐसे दुनिया में लोग हैं वो इस बात को उठाएंगे, ये कैसे संभव है कि इस दुनिया में सभी ही असुर है। इसका एक प्रूफ ये है कि देवताओं के जो लक्षण है, देवताएं जिस तरह तेजस्वी या जो भी दिव्य गुणों से संपन्न थे, आज की दुनिया में अगर कलयुगी दुनिया में किसी में कोई गुण है, एक आध दो गुण, 3 गुण, 4 गुण दिखने में आते हैं, लेकिन समाज में ये मान्यता तो है ही कि ऐसा कोई भी नहीं होता है। लोग कहते हैं इस तरह कि भगवान जब बनाता है तो कुछ न कुछ एक कमी जरूर मनुष्यों में रहती ही है। वास्तव में ये तो अपने अपने स्वभाव अनुसार ही मनुष्यों की चलन है, हमारे कर्मों का ही फल है। लेकिन बात यह है कि कोई भी ऐसा कलयुगी दुनिया में पूरी तरह देवताओं के गुणों से संपन्न मिल ही नहीं सकता है। हाँ, इसीलिए ही कोई भी अच्छे गुण वालों को इस दुनिया में देवता नहीं कहा जाता। महात्मा कहते हैं, पुण्यात्मा कहते हैं, लेकिन कलयुगी दुनिया में कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये पूरी तरह 100% देवता है। ऐसे ही आसुरी लक्षण भी सभी में ही
परसेंटेजली कम या ज्यादा होते ही है, और वो भी इसी सृष्टि पर, इसी कलयुगी दुनिया में ही ज्यादातर देखने में आता है। इस बात से ये बात तो सिद्ध हो गई कि देवताएं और असुर, स्वर्ग और नरक, ये इसी सृष्टि की बात है, कोई ऊपर या नीचे की बात नहीं है। अर्थात जो दुनिया में ये मान्यता है, समाज में ये लोग कहते हैं कि देवताएं कोई ऊपर आसमान में रहते हैं और असुर कोई पाताल लोक में रहते हैं और बीच में मनुष्य रहते हैं, ये गलतफहमी भगवत गीता के एक श्लोक में ही हटाई गई है। ये श्लोक हमने कई बार देखा भी है, जैसे 84 लाख योनियों का जो संदर्भ आया था, उसमें भी मनुष्य किस तरह जानवर या असुर बन जाते हैं, उस संदर्भ में ही ये श्लोक आया था कि दोनों प्रकार की सृष्टि इसी दुनिया में है। ये श्लोक है 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 6। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। जिन्हें स्लाइड दिख रहा है उन्हें देख पा रहे होंगे कि दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर, इस पर हाईलाइट किया हुआ है। इस बात से, इस श्लोक से ये बात सिद्ध होती है कि भगवान ने ही गीता में इस बात का उल्लेख किया है कि दोनों प्रकार की, दो अर्थात दोनों, भूत सर्गो अर्थात प्राणियों की सृष्टि इसी लोक में है। देवताएं और असुर, ये दोनों प्रकार की प्राणियों की सृष्टि इसी दुनिया में ही, इसी सृष्टि पर ही होती है। और ऐसे ये श्लोक बता करके ही 16वें अध्याय में देवताओं और असुरों के गुणों का, गुणधर्मों का वर्णन किया हुआ है। अब इससे ही इस श्लोक खास प्रूफ है, सिद्ध ये होता है कि कोई स्वर्ग ऊपर अर्थात आसमान में और नीचे नरक पाताल में, कोई जमीन के अंदर हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ऊंची और नीची अवस्था की बात है। इसे हम रोज का साधारण जीवन का उदाहरण भी ले, कोई बहुत घिनौने कर्म करने वाले लोग होते हैं दुनिया में, तो कहते हैं कि वो तो एकदम नीचे गिर गया। विचारों से भी, कर्म से भी जो लोग बहुत ही खराब कर्म करते हैं, तो साधारण भाषा में लोग इस बात को कहते हैं कि इतना नीचे गिर गया जैसे राक्षसों जैसी चलन हो गई है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर है तो वो खड़ा ही व्यक्ति जमीन पे, लेकिन विचारों से, कर्म से इतने नीचे गिर जाते हैं कि लोग बोलते समय इस तरह कहते हैं। देवताएं आसमान में थे ऐसे कहते हैं। अब साधारण भाषा में अगर कोई बहुत आगे बढ़ रहा है, ये बात केवल उदाहरण के लिए है, रोज के जीवन में अगर कोई बहुत आगे बढ़ रहा है अपने कर्मों से, कोई भी बात में, गुणों से, तो लोग कहते हैं उनका नाम तो आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है। इसका मतलब वो व्यक्ति कोई आसमान को छूने नहीं पहुंचा, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई अपने कर्म किए जो लोग उन्हें देखने में ऊंची दृष्टि से देखते हैं। यहाँ बात है कर्म करने की। अपने कर्मों से ही इंसान ऊंचा उठता है, और कर्म नीचे करने से, विकारी कर्म करने से, अवगुणों से भरपूर कर्म करने से ही मनुष्य नीचे गिरता है। तो देवताएं दिव्य गुण संपन्न, पूरा खुशहाल जीवन ऐसे था उनका, जो उनके पांव अर्थात बुद्धि इस धरती के नीचपना को छूती ही नहीं थी।
इसीलिए ही देवताओं के उस आत्मा की रोशनी से भरपूर दिव्य गुणों से संपन्न जीवन को ही ऊपर रहते थे देवताएं ऐसे कहा है, और मनुष्य आसुरी कर्म करते करते नीचे गिर जाते हैं, जिसे ही नरक कहा है। इस बात को तो हमने पहले भी युगों के बारे में समझते समय समझा है। अब इसी बात को ही भगवान आकर के स्पष्ट करते हैं। भगवत गीता में तो उल्लेख किया ही है, लेकिन लोगों ने इस बात को समझा नहीं, उसे सिर्फ पढ़ने मात्र ही रख लिया। इसीलिए भगवान इस सृष्टि पर आकर इस बात को क्लियर करते हैं कि वो समय की निशानी, वो एग्जैक्ट समय कौन सा है। जैसे कि हमने समझा, भगवान आकर के ओरली स्वयं ये बताते हैं कि इस सृष्टि पर आत्माएं कब और कैसे देवता थी, अर्थात हिस्ट्री, और असुर कैसे बनते हैं, किस कारण से बनते हैं, अर्थात ये स्वर्ग और नरक वो इसी समय की बात है जिसके बारे में ही सारे धर्म वाले भी इसे मानते हैं, स्वर्ग और नरक के उल्लेख को। देवताएं जब निर्विकारी थे, सृष्टि पर सुख ही सुख था, उसी सुखमय दुनिया का और अन्य धर्म वालों में भी उल्लेख है। जैसे हिंदुओं में स्वर्ग या वैकुंठ के रूप में माना जाता है, क्रिश्चियंस में हेवन या पैराडाइज के रूप में माना जाता है, और मुसलमानों में स्वर्ग का उल्लेख ही जन्नत के रूप में है। अर्थात ही सारे धर्म वाले ही, ये तो हमने समझा कि द्वापर युग आया तो धर्म पिताओं ने आकर मत मतांतर अलग करके धर्म अलग किए, धर्म खंड अलग हुए। है तो चाहे कोई भी धर्म वाले हो, है तो सभी एक ही शरीर की आकृति के प्रकृति के पुतले ही। भले ही मत मतांतर द्वापर युग से अलग हुए, लेकिन भगवान जो निर्विकारी सृष्टि बनाते हैं तो उसका उल्लेख हर धर्म वाले मानते हैं, क्योंकि भगवान को सभी मानते ही है। इसीलिए ऐसे स्वर्ग की दुनिया को हिंदुओं में स्वर्ग वैकुंठ, क्रिश्चियंस में हेवन पैराडाइज, मुसलमानों में जन्नत कहा है। और यही देवताएं विकारी बने, अपने कर्मों से देहभान के कारण नीचे गिरे, दुख बढ़ता गया सृष्टि पर, तो इस दुखमय दुनिया का उल्लेख ही हिंदुओं में नरक के रूप में, क्रिश्चियंस में हेल के रूप में, मुसलमानों में दोजख के रूप में कहा है। हिंदू लोग नरक जिसे कहते हैं, क्रिश्चियंस उसे ही हेल कहते हैं, मुसलमान उसे ही दोजख कहते हैं। अर्थात सभी धर्म वाले इस बात को मानते हैं कि मनुष्य अपने गुणों से ऊपर उठता है तो देवता बनता है। जो सृष्टि, जो समय स्वर्ग कहलाता है, और जब नीचे गिरते हैं तो वही समय या वो सृष्टि नरक, हेल या दोजख कहलाई जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये स्वर्ग नरक कैसे बनता है, और इसका तरीका क्या है, किस कारण से ये सृष्टि नरक बनी। इसका कारण तो द्वापर युग शुरू हुआ, देहभान आया, देहभान के कारण विकार आए, और विकार आने के कारण सृष्टि नरक बनी। जिसके लिए ही बोला है, नर जो करता है सो नरक बनता है। तो ये जो स्वर्ग है और नरक बना विकारों के कारण, ये तो हमने भगवान जो आके हिस्ट्री ज्योग्राफी बता रहे हैं, धर्म आए,
धर्म पिताओं ने धर्मखंड मत बटे, उसके कारण विचारों में भिन्नता से कलह, क्लेश, दुख, अशांति बढ़ी। ये तो भगवान आकर के ओरली बता ही रहे हैं, लेकिन इसका प्रूफ स्वर्ग से नरक के गेट खुलते कैसे है, इसका प्रूफ भगवत गीता में भी आया हुआ है। विकारों के कारण नरक के द्वार खुले और उसके लिए उपाय क्या है, देवताएं कैसे नरक में प्रवेश करते हैं, इन सारी बातों का उल्लेख भी भगवत गीता में आया है, जिसे कल श्लोकों के प्रूफ के साथ देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।